स्वागत है आप सभी का इस हनुमान बैच में। एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड ये सीरीज चल रही है। आज इसका तीसरा पार्ट चल रहा है। ठीक है, रोज़ रात 9 बजे मैं आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस कराता हूँ। सुबह जो 7 बजे आप वीडियो पाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल के पूछा जाता है और उसका आप आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आप लिखते हैं। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता आपको हमेशा के लिए याद कराने का। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए, अच्छा जैसे ही आप चैनल पे आइए, वीडियो की टाइमिंग आपको पता है रात में 9 बजे की बात है, तुरंत इस चीज़ को शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, जितना ज़्यादा लोग आ जाएंगे उतना अच्छा लगेगा, खासकर पढ़ने वाले और स्टेनो वालों के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, आपको पता है कि ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आपको क्लियर है, 24 दिसंबर से होने हैं। एसएससी, जेई, सीएचएसएल और सिलेक्शन फेज के क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, खोबर पेंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया है किस राज्य को? आपको पता है कि समय मैं 15 सेकंड आपको देता हूं लिखने के लिए, और ये टाइमिंग मुझे लगता है कि 40 मिनट या 35 मिनट की जो वीडियो रहती है बहुत जल्दी बीत जाता है समय। आंसर लिखेंगे सारे लोग। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने लिखा है झारखंड। ठीक है, खोबर पेंटिंग के लिए तो जितने लोगों ने आंसर लगाया हुआ झारखंड, वे सारे लोग एकदम सही है। इस पेंटिंग का पूरा नाम है सोहराई खोबर पेंटिंग। ठीक है, झारखंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, केविल पट्टी कादलाई मितई जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर गया केविल पट्टी कदलाई मितई। करिएगा आंसर। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। मैंने बोला था टेढ़ा मेढ़ा जैसा नाम है, वैसे प्लेस का भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने टाइप किया होगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर जितने लोगों ने लिखा हुआ है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु मूंगफली कैंडी। ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर सारे लोग टाइप करेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर लिखेंगे सारे लोग इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, आप सारे लोग को इसका आंसर याद होगा। तो चलिए चलते हैं आंसर के पास। जितने लोगों ने आंसर लगाया बोध गया, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनका आंसर टाइप करिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो चीज़ आप लिख देते हैं ना वो आपको याद हो जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लिखें। ठीक है, डेली इस 50 क्वेश्चन को मॉर्निंग 7 बजे आप अटेंड करिए। 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, शाम में 9 बजे उसे लिख दीजिए आके, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं जितने लोगों ने आंसर इसका लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आज की सीरीज में बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और साथ ही साथ बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लिखा होगा, कई लोगों ने आंसर दिया है, तो जितने लोगों ने लिखा है गुरुमुखी, ठीक है, यहाँ पे गा गुरुमुखी लिखा है, तो केवल और केवल क्या लिखा है? गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहले के टाइम में बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी भी पूछा ही जा सकता है। तो आंसर करिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। तो चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने आंसर लगाया हुआ है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आप इस चैनल का नाम याद रखिए। ठीक है, ट्यूशन घर ऑफिशियल। ज़रूर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। 15 सेकेंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इनफ होता है कि कुछ भी लिखने के लिए। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर लिखिएगा।
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए जितने लोगों ने आंसर लगाया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर टाइप कर दिया होगा, देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने मधुमेह लगाया हुआ है, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहू, ठीक है, सॉरी को आंसर दिख जा रहा था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य बोलिए या किस राज्य में प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बिहू, ठीक है, किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंसर लिखिएगा इस क्वेश्चन का, 9 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए जितने लोगों ने इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है आसाम, ठीक है, आसाम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो चलिए आंसर बहुत इजी रहा होगा, बहुत जल्दी से आप टाइप भी कर दिए होंगे, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर करिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप लोगों के आंसर का वेट किया जाता है मैक्सिमम 10 सेकेंड तक, उसके बाद मैं आंसर की तरफ चला जाता हूं, जो कि पूरा 15 सेकेंड ऐड कर लेता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिक बने थे। सती प्रथा जिन्होंने अंत कराया था राजा राम मोहन राय के साथ, वही थे, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर इसका बताइएगा, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर लिखिएगा सारे लोग, आंसर लिखिएगा इस क्वेश्चन का सारे लोग, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही गंदा देश है इस समय। और देखिए देश से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ की जो नियम कानून है उससे हमें दिक्कत हो रहा है और बहुत ही बुरा कर रहा है पूरे विश्व के साथ ये देश। चलिए आंसर आप लोगों ने लिखा होगा चाइना, ठीक है। जितने लोगों ने आंसर लिखा है चीन, वे सारे लोग एकदम सही। बढ़ेंगे नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? बहुत ही आसान सा सवाल, आंसर करिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाया करते हैं पेपर में, ठीक है। तो ईजिली इसका आंसर आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा। चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपने आंसर जो दिया वो सही है, ठीक। सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, भारत में सशस्त्र बलों का, ठीक है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर करिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा इस समय CDS बिपिन रावत, ठीक है, बिपिन रावत। तो सर्वोच्च सेनापति देखिएगा आंसर में क्या देगा। वैसे ये तीनों सेनाओं के मुख्य और सबसे जो है सर्वोच्च जो है वो है कौन? आंसर आप लोगों ने लिखा होगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर दीजिएगा, कौन से विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही आसान सा आंसर है, आंसर करिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। जितने लोगों ने लिखा है विटामिन ए, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पे इसको आपको दिखाया जा रहा है और सारी चीज़ें, इस चैनल को जरूर लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि और भी अच्छा लगे। 16 नंबर क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका आंसर लिखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका आंसर लिखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप लोगों ने आंसर टाइप किया होगा,
त्यौहार वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु है, ठीक है। पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। कौन से राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा? आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चलिए देखते हैं इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने आंसर लगाया पंजाब, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आएंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? आंसर लिखिएगा इसका, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो चलिए देखते हैं जितने लोगों ने इसका आंसर लिखा हुआ है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लुगी वेयर्ड, ठीक है। JL वेयर्ड ने किया है टेलीविज़न का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर करिएगा। अच्छा, साथ ही साथ आप आंसर करिएगा जो मैं सुबह बता रहा था कि ये किस वंश से रिलेट करती हैं। आंसर लिखिएगा, देखता हूँ कितने लोगों को याद है ये, कितने लोगों ने मॉर्निंग में क्लास लिया। आंसर देखें, लिखेंगे आप, भरपूर समय आपके पास। महिला शासिका का नाम लिखेंगे और किस वंश से ये संबंधित है वो लिखेंगे। मैंने 2 बताया था, दोनों लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आप लोगों ने, उम्मीद करता है आंसर लिखा होगा। देखिए, रज़िया सुल्तान, ठीक है। और ये मामलूक वंश या गुलाम वंश से संबंधित थी, ठीक है। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आंसर करिए 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आइए चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर जितने लोगों ने दिया हुआ है, गलफड़ो या गलफड़ा, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसी के सहारे सांस लेती है। बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? आंसर करिएगा, सारे लोग लिखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर लिखिएगा सारे लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आइए देखते हैं आंसर। भगत सिंह ने, ठीक है। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? ठीक है, दोनों आंसर आपको लिखना है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, लिखिएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। आंसर लिखिएगा सारे लोग। तो चलिए आइए देखते हैं कितने लोगों ने आंसर सही लिखा हुआ है। देखिएगा 1919 ईस्वी, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। ओके, बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आइए चलिए चेक करते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोगों ने लिखा है जो सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक, पता नहीं क्यों आज जुबान बड़ी तेज़ी में लड़खड़ा जा रही है, कोई नहीं, चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आंसर करिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का। वेरी सिंपल आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आज है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आंसर लिखिएगा इनका नाम, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। ये एक अंग्रेज़ था जिसकी हत्या की थी। हत्या किसने की थी उसका नाम आपको लिखना है, किसने मारा था। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लिखा भगत सिंह, वे सारे लोग एकदम सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आंसर करिएगा इस 26 नंबर क्वेश्चन का। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? चलिए आंसर चेक करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लिखा मंगल पांडे, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर करिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर लिखिएगा, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आइए चलते हैं आंसर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर दिया है सही एकदम, सरोजनी नायडू, ठीक है। जब जब ये ट्यूशन घर ऑफिशियल वाली बात आएगी तब तब मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि भैया चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने किसी एजुकेशनल शेयर में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाएँ, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तो आंसर आपको दिख जाता। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 किसने जीता था? यही आंसर दे दिए, किसने जीता था। और साथ ही साथ ये भी लिखेगा कि 22वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कब होगा और कहाँ होगा। चलिए आपके पास भरपूर समय मैं देता हूँ। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का विजेता कौन था, मतलब पहले नंबर पे कौन था। दूसरा क्वेश्चन आप इसी में देखेंगे कि अगला जो राष्ट्रमंडल खेल मतलब 22वें नंबर का जो होगा वो कब होगा और कहाँ होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो चलिए, पहला स्थान तो ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा भारत, और अगला जो 2022 में होना है वो कहाँ होगा? वो होगा बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम ब्रिटेन में, ठीक है, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा? आंसर करिएगा भैया इस क्वेश्चन का, अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा। आंसर लिखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का, और कब होगा ये भी लिखिएगा। कहाँ होगा ये लिखना है और कब होगा ये भी लिखना है। आंसर करिएगा कब होगा और कहाँ होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर लिखे होंगे। देखिए लिखना बड़ी अच्छी आदत है, अगर आप लिख देंगे तो आंसर आपको याद हो जाएगा। देखिए वो 13वें नंबर का संस्करण रहेगा, 2023 में भारत में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है विश्व जल दिवस के कब मनाया जाता है, साथ ही साथ उसकी थीम आपको बतानी है। तो करिएगा इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। आंसर करिएगा इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लिखिएगा और याद भी करिएगा। तो आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में जल दिवस कब मनाया जाता है विश्व और उसकी थीम। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है, और उसकी थीम आप लोगों ने क्या लिखी हुई है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आप एक तो आप डेट लिखेंगे कि कब मनाया जाता है, साथ ही साथ आप इसकी थीम भी लिखिए ताकि मैं देखूं तो सही कि आप लोगों को ये चीज़ें भी याद है कि नहीं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको डेट भी लिखना है, ठीक है, कि किस दिन कौन से मंथ की तारीख में ये मनाया जाता है, साथ ही साथ आप इसकी थीम भी लिखेंगे। अब होगी अच्छी तैयारी आप लोगों की। तो आइए, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि थीम भी लिखा है और देखते हैं। तो 25 जनवरी को भैया राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार का था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है, ये थीम आपको याद करना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखा है। ये पूरा पुस्तक का नाम है भैया, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा, इनका नाम लिखिएगा, बड़ा अच्छा नाम है इनका, बहुत ही अच्छे इंसान।
तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या लिखा हो। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के राइटर का नाम है उर्जित आर पटेल। बोलिए उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 33 नंबर क्वेश्चन, मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर करिएगा। आज हमें लगता है वीडियो आपको 30 मिनट में ही ख़त्म कर लिया जाएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, आधे घंटे में ख़त्म। ठीक है, करिएगा आंसर। इस पुस्तक का राइटर कौन है? माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आपने सही लिखा है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लिखा विश्वनाथन आनंद, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम कौन सा है? आंसर करिएगा भैया, इसका कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम कौन सा है? इसका आंसर आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, इसका आधिकारिक नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये भारत में ही है भैया, कहीं और नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, मनिका बत्रा, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? ये आप बताएंगे, क्योंकि इन्हें इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो इनका आंसर आपको याद रखना है कि किस खेल से ये संबंधित हैं। ठीक है, हाँ, वही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 25 लाख रुपए इनाम है। तो चलिए आइए देखते हैं आंसर कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? वो टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 73वें बाफ्टा पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को दिया गया है? 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक तो किस फिल्म को दिया गया है भैया, और दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि 73वां जो बाफ्टा पुरस्कार है 2020 का किस मूवी को दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताना है कि इसके जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है उसका आंसर। तो चलिए देखते हैं आंसर। जितने लोगों ने आंसर लिखा 1917, ठीक है, ये कौन सा है? ये सर्वश्रेष्ठ मूवी है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड नहीं, बाफ्टा पुरस्कार। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार के लिए 1917 मूवी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं जॉकिन फोनिक्स, यहाँ लिखा है जॉकिन फोनिक्स है। ठीक है, जॉकिन फिनिक्स भी बोल सकते हैं, और वो जोकर मूवी के लिए। ठीक है, ट्यूशन और ऑफिशियल चैनल को अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें, किसी न किसी एजुकेशनल चैनल पे, मतलब कि ग्रुप में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2019 कौन चुनी गई हैं? और आप ये बताएंगे कि ये जो चुनी गई हैं पूरा बताइए। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2019 कौन चुनी गई हैं, और जो चुनी गई हैं वो किस प्लेस से हैं, और ये चौथे नंबर का 2019 का मिस यूनिवर्स चुनाव था, बताइए। पूरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। लिख डालिए सब, जितना याद हो सब लिख डालिए। याद रखिए, जिस दिन आपने लिख दिया ना तो आपको सब याद हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि आपने लिख दिया, आपकी ज़ुबान पर रट आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि मिस यूनिवर्स कौन बनी है और किस देश से ये हैं, और चौथे नंबर का ये मिस यूनिवर्स प्रोग्राम था। ठीक, तो देखिए, जोजीबिनी टुंजी को दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका की ये हैं। ठीक है, जोजीबिनी टुंजी, और ये 68वें नंबर का मिस यूनिवर्स चुनाव था। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, रायतू बंधु योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, रायतू बंधु योजना किस राज्य सरकार की योजना है? रायतू बंधु योजना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि रायतू बंधु योजना किस राज्य का? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य का ये योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, गार्बेज कैफ़े योजना किस राज्य सरकार की है? और आप बताएंगे उस नगर निगम का नाम। ठीक है, उस नगर निगम का नाम बताइएगा जहाँ पे प्लास्टिक के बदले भोजन की बात की गई है।
इस गार्बेज कैफ़े योजना के तहत, ठीक है। बताइए, राज्य के साथ साथ उस प्लेस नगर निगम का नाम बताना है। लिखिएगा, नाम लिखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर नगर निगम है, ठीक है। अंबिकापुर नगर निगम है द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन की बात की है, ठीक है, छत्तीसगढ़। 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, मुद्रा का फुल फॉर्म बताइएगा। मुद्रा का फुल फॉर्म, एक तो मुद्रा का आप पूरा फुल फॉर्म बताएंगे और आप बताएंगे इसमें आर का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि मुद्रा का फुल फॉर्म तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ अगर मुद्रा का फुल फॉर्म आप पूरा लिख लेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो आर का मतलब क्या होता है ये आप बता दीजिए मुझे मुद्रा में। तो लेते हैं आंसर, ठीक है। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है देखते हैं उसका आंसर, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो याद करना है आर का मतलब क्या हो सकता है, रीफाइनेंस है, ठीक है। बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बताइए 41 नंबर क्वेश्चन, राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है, ठीक है, जिसे किस देश की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, तो ये किस देश की है। आंसर लिखिएगा सारे लोग 41 नंबर क्वेश्चन का। ये शार्ली एब्दो पत्रिका जो है इसी देश में फेमस भी थी, इसी की वजह से वहाँ आतंकी हमला भी होता है। मोहम्मद साहब की कार्टून दिखा दिया था इसने, ठीक है। शार्ली एब्दो पत्रिका वहाँ की है। आइए आंसर लेते हैं। तो आंसर है फ्रांस, ठीक है। आंसर क्या है, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में नवनिर्वाचित कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है। जो इधर 2019 में चुनाव हुआ है, महिला सांसदों की संख्या आपको बतानी है। बताइए कितनी है। वैसे कोई भी महिला सांसद बहुत कम आके बोलती हैं ये लोग, और ख़ासकर जिस महिलाओं के पक्ष के लिए इन्हें रखा गया है उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मतलब रहता तो है, लेकिन आप थोड़ा और एनर्जी दिखा दे तो मज़ा आता है इस चीज़ के लिए। चलिए आंसर लेते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन है 78, ठीक है। 78 नंबर संख्या है महिला सांसदों की वहाँ पे, ठीक है, 17वीं लोकसभा में। 43 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की मुख्यालय कहाँ है। स्थापना तो हम लोग याद ही कर लेंगे, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा स्थापना नहीं पूछा, आप बताएंगे मुख्यालय कहाँ पे है। आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ICJ की मुख्यालय आंसर बताना, ठीक है। मुख्यालय आंसर करिएगा मुख्यालय का। तो आइए लेते हैं इस 43 नंबर क्वेश्चन का और देखते हैं मुख्यालय क्या है, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय क्या है, द हेग नीदरलैंड, ठीक, याद रखिए। 44 नंबर क्वेश्चन, हैंड इन हैंड 2019 का संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है। हैंड इन हैंड बताइएगा, ये किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। हैंड इन हैंड आंसर करिएगा। हैंड इन हैंड तो चलिए देखते हैं इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो भारत और चाइना, ठीक है, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच 2019 में हुआ था, मेघालय के उमरोई में, ठीक है। अच्छा, ट्यूशन घर चैनल को अभी भी अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्या है। आप दोनों का आंसर लिखेंगे, वियतनाम की राजधानी भी बताएंगे और मुद्रा भी बताएंगे। राजधानी भी बताना है और मुद्रा भी बताना है। कहाँ का, वियतनाम का। दीजिएगा आंसर, लिखिए। आज क्लास आपकी जल्दी फिनिश हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं इस 45 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर सही दिया है। तो जितने लोगों ने लिखा है राजधानी हनोई, ठीक है। मुद्रा क्या लिखा है, डोंग नहीं, जितने लोगों ने डोंग लिखा है, ठीक है, जितने लोगों ने मुद्रा डोंग लिखा है वे सारे लोग एकदम सही, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट। बताइएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल का नाम, ठीक है। आप मुख्यमंत्री का भी नाम बताएंगे और आप राज्यपाल का भी नाम बताएंगे, दोनों लोगों का नाम आप बताएंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों।
करिएगा क्वेश्चन का आंसर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों का नाम हरियाणा के। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होंगे हरियाणा के और वहाँ के राज्यपाल कौन होंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉफ़ी में प्रथम स्थान पर विश्व में कौन है, ठीक है, और भारत में कौन सा राज्य है। दोनों आंसर में आप लिखेंगे कि कॉफ़ी में प्रथम स्थान पर विश्व में कौन है, और दूसरा ये बताना है आपको कि भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 है। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे तो कौन सा राज्य है। आंसर लिखेगा इस 47 नंबर क्वेश्चन का। लिखना बड़ी अच्छी आदत है भैया, लिख के आप चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, विश्व में जो देश है वो देश है ब्राज़ील, ठीक है, और जब भारत में बात करेंगे तो वो राज्य है कर्नाटक। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम में प्रथम विश्व में कौन और भारत में राज्य कौन सा। तो प्रथम में विश्व में प्रथम कौन है और भारत की बात करेंगे तो राज्यों में कौन है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर करिएगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि यूरेनियम में प्रथम विश्व में कौन है और भारत में कौन सा राज्य है। तो चलिए इस आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर लिखा है। देखिए, कजाकिस्तान विश्व में नंबर 1 है और आंध्र प्रदेश अपना जो है वो भारत के राज्यों में पहले पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत में पहला, कजाकिस्तान विश्व में पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ाए हैं। इसके बाद 50वां आखिरी नंबर क्वेश्चन। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम लिख के आप बताइएगा कि एनडीबी। ठीक है, एनडीबी का मुख्यालय ना बताएंगे, आप अध्यक्ष बताएंगे। ठीक है, एनडीबी के अध्यक्ष कौन है इस वक्त वर्तमान में। आंसर लिखेगा एनडीबी के इस समय अध्यक्ष कौन है बताइएगा। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आइए देखते हैं एनडीबी के इस समय अध्यक्ष कौन है। तो आंसर इनका क्या है, मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, मार्कोस, ठीक है, ट्राइजो, मार्कोस ट्राइजो बोलिए, मार्कोस ट्राइजो बोलिए, दोनों ठीक। ठीक, आखिरी नंबर क्वेश्चन 50 नंबर। आंसर करिएगा इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। आंसर करिएगा, लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सेशन की यहीं पे समाप्ति होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट 7 बजे कल सुबह। ठीक है, तो चलिए इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो आंसर क्या है, देखिए सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इसका आंसर करेक्ट है लोसांग त्यौहार के लिए। चलिए, तो आप अभी भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल का नाम है ट्यूशन घर ऑफिशियल। ठीक है, इस चैनल पे आप अच्छी अच्छी चीज़ें पाएंगे आने वाले दिनों में। अभी फ़िलहाल करंट अफेयर और जीके जीएस। ठीक है, टेक केयर।